Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashram School Bhuj. Today we are going to continue our new chapters probability, chapter number 15. Today we are calculate and discuss some examples of die or dice. Are you ready? Fine. So let's start the discuss and calculate some examples about die or dice. So first of all, question number 3, let's see the board and read the sum. Question number 3, suppose we throw a die once. एक हमारे पास die है जिसे हमें throw करना है एक बार. What is the probability of getting a number greater than 4? हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 4 नंबर डाई पर आने के लिए. एंड सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू. और दूसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसमें डाइस पर आने वाला नंबर 4 या लेस देन 4 होना चाहिए. ओके फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ डाई. डाई को आपने देखा है, कुछ इस तरह से होती है. ऐसे उसके 6 साइड्स होते हैं और हर एक साइड पर एक नंबर लिखा हुआ होता है. सिंस नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर जो बनेगा वो नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से बनेगा. टोटल इसके 6 साइड्स होते हैं और इसके हिसाब से अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर 6 नंबर हमें मिलेंगे पॉसिबल आउटकम्स में. सो सिंस द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 6, विच नंबर्स, या तो वो हो सकते हैं 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6. तो एक डाई के ऊपर 6 साइड्स होते हैं और 6 साइड पर हर एक नंबर लिखा होता है या फिर डॉट करके दिखाया जाता है इसे 1 या 2, 3, 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली. अब चलते हैं, हमें जो फाइंड आउट करना है उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से एक बार. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4. So let event E is getting a number greater than 4. हमारा सबसे पहला इवेंट है, मतलब कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वो है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स जो हमें मिलेंगे वो 2 मिलेंगे. सो हियर फेवरेबल आउटकम्स इज 2, विच आर दे 5 and 6. नंबर 5 and 6 आर ग्रेटर देन 4. 4 से बड़े 2 नंबर है 5 और 6, ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे. नाउ पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. सो हियर PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स. यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 2 and total number of possible outcomes है 6. So 2 divided by 6. Now simplify the 2 divided by 6 because it is the composite number. So 2 ones are 2 and 2 3s are 6. 2 is the common factor which is cancelled out and finally we get 1 by 3. So probability of first event getting a number is greater than 4 is PE is equal to 1 by 3. Now from the second question, what is the probability of getting a number is less than or equal 4? Less than or equal 4. Here, favorable outcomes is 4. Favorable outcome is 4. And which are they? 1, 2, 3 and 4. 4 is the equal number and 1, 2, 3 is the less than 4. So here, total favorable outcomes is 4 and then put the value in the form of formula of the find out the probability. Then probability of F is our events which is getting a number less than or equal 4. So PF is equal to 4 by 6. Here 4 means 2 2s are 4 and 6 means 2 3s are 6. So once again 2 is the common factor which is cancelled out and then finally we get PF is equal to 2 by 3. So dear friends, ये सम था 1 डाई के लिए और इसे 1 टाइम थ्रो किया था, 1 डाई को 1 टाइम थ्रो किया था
जिसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे 6 और ये आउटकम्स थे 1 2 3 4 5 एंड 6 और इसके बाद हमने दो डिफरेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, सो प्लीज सी द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, हियर 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। मतलब यहाँ पर ऐसे 2 डाइस लेने हैं और इसे एक बार एक साथ फेंकना है। 2 dice thrown at the same time and write down all possible outcomes। सबसे पहले हमें इसके लिए all possible outcomes write down करने हैं। दूसरा, what is the probability that the sum of the 2 number appearing on the top of the dice। दूसरा क्या करना है आपको, ऐसे जो 2 डाइस हैं उसके डाइस के टॉप पर यहाँ पर आपको 2 नंबर्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये टॉप वाला हिस्सा है। मान लो कि एक पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर हम ले रहे हैं 3 और दूसरे पर 5। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज। ऐसे हमें 3 इवेंट्स लेने हैं जिसमें पहले में हमें देखना है कि जब सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 8 मिला हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। दूसरे क्वेश्चन में हमें देखना है कि सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 13 हो तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। और तीसरे क्वेश्चन में हमें देखना है द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल टू 12 और लेस देन 12 हो तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। ऐसे 3 प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन इन सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है 2 dice are thrown at once। 2 dice are thrown at once and we get all possible outcomes। तो 2 डाइस को एक बार फेंकना है, एक बार थ्रो करना है और थ्रो करते हुए जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं इसका हमें स्टडी करना है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमारा काम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहली डाइस है इसकी टोटल 6 साइड्स हैं, जैसा कि आपको सबसे पहले मैंने बताया था। 1 2 3 4 5 एंड 6 लगा हुआ है उस पर, ठीक है। उसी तरह से दूसरा जो डाइस है इस पर भी 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6 लगा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 डाइस को ले रहे हैं और 1 टाइम इसे थ्रो करना है। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है, 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5 and 1 and 6। इसका मतलब ये हुआ 1 1 का मतलब कि दोनों डाइस के टॉप पर 1 1 मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले डाइस पर 1 दूसरे पर 2, 1 3 का मतलब पहले पर 1 दूसरे पर 3, 1 and 4 का मतलब पहले पर 1 दूसरे पर 4। तो इस तरह सबसे पहले हमें मिलेगा 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6। अच्छा, यहाँ पर नंबर चेंज करते हैं और पहले डाइस हैं इस पर से पहले 2 मिल रहे हैं, तो इसके हिसाब से जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो बनेगी 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। फर्स्ट नंबर है ये डाइस 1 का टॉप बता रहा है, दूसरा नंबर है वो डाइस 2 के लिए है। अच्छा, इसी तरह से अगर जो आप मैचिंग करते हैं 3 के साथ तो यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज मिलेगी 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। अगर फर्स्ट डाइट पर 4 नंबर अगर जो आता है तो यहाँ पर भी और 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। अगर जो वो नंबर 5 आता है कॉन्सिक्वेंसली तो पॉसिबिलिटी बनेगी 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। और अगर जो 6 नंबर आता है तो पॉसिबिलिटीज मिलेगी 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डाइस लेते हुए 2 डाइस आर थ्रोन एट वंस। ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। इस तरह से टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुए 36। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुए 36। नाउ
दूसरे स्टेज पर जाते हैं जहां पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और हमारे लिए क्वेश्चन था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। डाइस के ऊपर वाले हिस्से पर जो दो नंबर है उसका सम करना है, और फर्स्ट इवेंट के लिए हमें फाइंड आउट करना है 8 आंसर मिले इस तरह से कितने फेवरेबल आउटकम्स थे। सो लेट ई इज द इवेंट, let is the event and event is sum of the two number appear on the top of the dice is 8, जिसका प्लस हमें 8 मिलता हो। अब देखते जाइए एक के बाद एक और प्लस करते जाइए दोनों डिजिट को। यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट है 1 और 6, इन दोनों का प्लस करने से 1 + 6 7 मिलेगा, मतलब कि फर्स्ट लाइन में कोई भी नहीं है। सेकंड लाइन पर हमें मिलेगा 2 और 6, 2 + 6 = 8, एग्जैक्टली 8 हमें लेना है। दूसरे लाइन में हमें मिलेगा 3 और 5 8, तीसरे लाइन से मिलेगा 4 + 4 8, फोर्थ लाइन पर इसके बाद वाली लाइन में 5 + 3 8 और लास्ट लाइन में 6 + 2 8। तो ये है हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, where let E is the event, sum of the two number is 8. So favorable outcomes is 1 2 3 4 and 5. Sorry. Total number of possible outcomes कितने हैं? 36. So therefore probability of event is 5 divided by 36 means favorable outcomes upon total possible outcomes. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सेकंड केस की तरफ चलते हैं, वहां पर हमें लेना है द सम ऑफ द टू नंबर अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 13। अब 13 प्लस देखना है, चलो देखते जाते हैं। यहाँ पर 36 जो हमने पैटर्न्स लगाए हैं ऑल पॉसिबल इवेंट्स की, इसमें सबसे बड़े वाला नंबर है ये 6, और इन दोनों का प्लस करने से 6 + 6 = कितना होगा? 12 होगा। 13 नहीं मिल रहा है, सबसे बड़े से बड़ा जो सम ऑफ द नंबर्स आने वाला है वो 12 है, मतलब कि यहाँ पर ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब favorable outcomes is 0 and therefore the probability of f is equal to 0 divided by 36 is equal to 0। मतलब ये हुआ कि इवेंट f के लिए let event f sum of the two numbers appear on the top of the dice is 13, then favorable outcomes is 0, therefore probability of f is equal to favorable outcomes divided by total number of outcomes, 0 by 36 is equal to 0. Now third and last case, here the sum of the two number appear on the top of the dice is less than or equal to 12 या फिर 12 से छोटा जो भी सम्स आता है। तो अभी हमने प्रीवियस डिस्कस में देखा था कि सबसे बड़ा नंबर है 6 = 12, 6 + 6 = 12, तो ये इक्वल 12 है। और इसके अलावा जो भी नंबर्स हैं यहाँ पर पूरे के पूरे लगे हुए, इन सारों का प्लस ऑलवेज लेस देन 12 मिलने वाला है। रैंडमली एग्जांपल 1 + 1 = 2, 3 + 2 = 5, 4 + 3 = 7, 5 + 4 = 9, 5 + 5 = 10, 6 + 4 = 10, 6 + 5 = 11, 3 + 6 = 9। मतलब कि ये सारे के सारे नंबर या तो इक्वल टू 12 है या लेस देन 12 है। तो यहाँ पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे सब के सब, मीन्स ऑल 36 आर आवर फेवरेबल। So here favorable outcomes is 36 and therefore the probability of G is equal to 36 by 36. Both the number are same and then it's cancel out and finally we get 1. Finally we get 1. तो थर्ड इवेंट्स के अंदर हमने देखा जहां पर हमें सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस लेना था लेस देन और इक्वल टू 12, और यहाँ पर ऑल पॉसिबल आउटकम्स यही हमारे फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे 36 एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ G इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 1 मिला। एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर केस नंबर जो 2 था जिसमें हमें सम ऑफ द टू नंबर्स इज 13 लेना था, ये
2 डाइस थ्रोन एट वंस या फिर 1 डाइस थ्रोन 2 टाइम्स, इन दोनों इवेंट्स में कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये इम्पॉसिबल इवेंट था। और जैसा कि हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था, थियोरेटिकल वीडियो में, कि इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 मिलती है, जो यहाँ पर हमने थियोरेटिकल प्रूव करके देखी। और जो थर्ड केस था हमारा, ये थर्ड केस था, सम ऑफ द 2 नंबर्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 12। तो यहाँ पर दो नंबरों का सम 12 या 12 से कम आना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी किस तरह की थी? श्योर पॉसिबिलिटी थी। जब 2 डाइस थ्रोन एट वंस और 1 डाइस थ्रोन 2 टाइम्स, इन दोनों इवेंट्स के अंदर ये पॉसिबल है कि उसके ऊपर जो नंबर लगे हुए हैं टॉप ऑफ द डाइस पर, इनका सम या तो 12 या 12 से कम मिल सकता है। तो ये श्योर इवेंट्स थे, और श्योर इवेंट के लिए, सर्टेन इवेंट के लिए हम जानते हैं कि पॉसिबिलिटी 1 मिलती है। तो ये जो थर्ड केस था, ये सर्टेन इवेंट्स के लिए था जिसकी पॉसिबिलिटी 1 मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने इस पार्ट में, इस वीडियो में डिस्कस किया एग्जाम्पल ऑफ डाई और डाइस। डाइस या डाई के रिलेटेड 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल दिए आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, ऐसे और एग्जाम्पल है अवेलेबल। और ये जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने वाले सम्स हैं, इसके एक खास पैटर्न है जो डाइस पर सम होते हैं जिसमें। तो इस हिसाब से हमने आपके सामने आज इंट्रोडक्शन रखा डाई या फिर डाइस वाले सम का। आपको ऐसे सम्स एक्सरसाइज में से या टेक्सचुअल एग्जाम्पल में से निकालना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कार्ड्स पर एग्जाम्पल, प्लेइंग कार्ड्स पर। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और रेडी हो जाइए। थैंक यू एंड बाय।